हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9th का जो पेपर है, इंट्रेंस एग्जाम हुई थी आज, उसका जो पूरा सॉल्यूशन है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का है, बैंक से लिया है तो चुकाना पड़ेगा, यानी कि आपको ये बी ऑप्शन जो उधार है ये वाला यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ पर आपका उत्तर है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है, तो संज्ञा की विशेषता यानी विशेषता से पता है आपको, वो विशेषण कहलाएगा। जो संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। उसी प्रकार तीसरे नंबर पर क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इन चारों में से जो डी ऑप्शन है, ये आविष्कार, ये वर्ड बिल्कुल शुद्ध है। आपने नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी की होगी। यदि आप इस नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर पर मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। आप उसे जरूर डाउनलोड करें और आप अपनी तैयारी नवोदय विद्यालय की पूरी मेरे साथ कीजिए। देखिए, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम है, माने संस्कृत के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ना दिनकर और सूर्य, ये जो उत्तर है ये आपका होगा। दोनों शब्द क्या है? तत्सम है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर घन और जलद, ये दोनों शब्द जो है ये बादल के पर्यायवाची है। नवोदय विद्यालय संबंधित सभी जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक निर्देश दिया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो क्या है? आज हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। ठीक है, सांस लेते हुए, भोजन के साथ या पीने वाले पानी के साथ अत्यंत विषैले पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। वन काट देने से वर्षा अनियमित हो रही है, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों में जल स्तर बढ़ रहा है। इसलिए संभव है सदी के अंत तक ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा यमुना जैसी नदियां ही सूख जाए। इसीलिए कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। प्रदूषण से अनेक प्रकार के असाध्य रोग बढ़ रहे हैं, वन कट रहे हैं और वनस्पतियां उजड़ रही है। वन्य जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है और अंततः यह खतरा पूरे मानव समाज के लिए विनाशक होगा। मानव जाति को इस पृथ्वी से विलुप्त होने से रोकना है तो हमें जैसे भी हो प्रदूषण को शीघ्र ही रोकना होगा, अन्यथा कभी दूसरे ग्रह से आने वाले प्राणी पृथ्वी पर पहुंचकर कहेंगे यहाँ कभी मनुष्य रहता था, जो इतना मूर्ख था कि अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारकर उजड़ गया। तो ये जो पैराग्राफ है, इस प्रकार के पैराग्राफ आपको मिलते हैं तो 2 से 3 बार आपको उनको पढ़ना है। ठीक है, तो आज क्या क्वेश्चन इसमें पूछे हैं? देखिए, जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य। ठीक है, हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? तो हमने पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें था हवा, जल और भोजन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ हवा, जल और भोजन के द्वारा विषैले पदार्थ यहाँ पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन है, अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है? तो संकट के लिए क्या वर्ड है? खतरा। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर सही होगा। और आज आप पूरा पेपर हल करके आए होंगे तो आपने जरूर इस पैराग्राफ को पढ़ा होगा। खतरा यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए, वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है तो वनों का कटना, ये इसमें था। कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियां कभी सूख सकती है ना? ठीक है, कभी सूख सकती है। तो क्या है, कारण क्या है? तो ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे तो पानी बचेगा ही नहीं वहां पर। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसलिए गंगा यमुना जैसी नदियां कभी सूख सकती है, मतलब भविष्य में। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है, वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर निधन, यम और इन सब में, लेकिन ये नित्य शब्द जैसा है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, 12 नंबर पे क्या पूछा है? रिया दूध पीकर सोने चली गई। उपयुक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य पूछा है आपसे। ठीक है, तो रिया ने सोने से पहले दूध पिया, ये भी नहीं होगा। रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। ठीक है, जब रिया ने दूध पी लिया सोने चली गई, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन होगा इसका संयुक्त वाक्य, रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। ठीक है, फिर क्या पूछा आपसे? निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। कितना समझाया था पर इसके दाल नहीं गली, ये नहीं होगा। कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, हाँ ये बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर कितना समझाया था कि इसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। फिर इसके बाद क्या है? किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें गुण न हो, तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा? नाम तो बड़ा हो लेकिन गुण नहीं हो, तो यहाँ होगा ऊंची दुकान फीके पकवान। ये सी ऑप्शन यहाँ पर उत्तर होगा। उसी प्रकार 15 नंबर पे क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य छांटिए। हम तो पहले ही बता दिए थे, ये गलत है।
हम तो पहले ही बताए थे, ये भी गलत होगा। हमने तो पहले ही बता दिए थे, ये भी नहीं होगा। हमने तो पहले ही बता दिया था, ये यहाँ पर डी ऑप्शन होगा 15 का। तो ये 15 तक आप मिला लो पेपर में, है ना। आप लोग आज निशान क्या लगा कर आए हैं, OMR शीट आपने कैसे भरी है। देखिए यहाँ सेक्शन 2 है आपका इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया है, यहाँ पर ये पैसेज दिया है, ठीक है। वी टर्नेड टू लुक इन द डायरेक्शन पॉइंटेड आउट एंड देयर सा अ पेंगुइन वॉकिंग स्लोली अलोंग द शोर विथ एन egg under its tail. There were several others we observed doing the same thing, and we found afterwards that these were a kind of penguins that always carried their eggs. So indeed they had a most useful pocket for the purpose, just between the tail and the legs. We were very much struck with the regularity and order of this colony. The island seemed to be divided up into squares, of which each penguin possessed one and sat in stuffs graveness the middle of it, or took a slow march up the down the space in between. Some were sitting their eggs, but others were feeding their young one in a manner that caused us to laugh not a little. The mother stood on a raised rock, while the young one below her head uttered a number of loud, unpleasant noises. तो अब ये जो पैराग्राफ है आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, द नरेटर एंड हिज फ्रेंड कुड नॉट हेल्प लाफिंग व्हेन दे सा, तो यहाँ पर आएगा आपका द मदर पेंगुइन, है ना, द मदर फीडिंग देयर यंग वंस, ये सी ऑप्शन आएगा। देखिए यह है द पेंगुइन्स कैरिंग देयर एग्स इन अ पॉकेट, तो यहाँ आएगा बिटवीन टेल एंड लेग्स, ये बी ऑप्शन होगा। उसी प्रकार 18 पे क्या है, द पेंगुइन लिव्स कहाँ रहते हैं, तो ये आएगा ऑन एन आइलैंड, ये सी ऑप्शन होगा यहाँ पर। देखिए यह डायरेक्शन दिया है, आंसर क्वेश्चन नंबर 19 to 22 तक। देखो, उड़ाता अ थीन डंकी हु वाज स्ट्रेप्ड बाय हिज ओनर, एक डंकी है जो अपने मालिक की वजह से क्या है, भूखा है। अ लोकल फिशरमैन, है ना, उसका मालिक कौन है, एक लोकल फिशरमैन है। वेंट इन सर्च, और यहाँ 19 पे लिखा फूड, जो भोजन की तलाश में, है ना, विथ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ है। तो ये 19 पे जो आपको ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन दिए, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑफ, ठीक है। विथ हिज फ्रेंड अ जेकल, है ना, एक जेकल के साथ वो जाता है। द पेयर वेंट, जो जोड़े में जाते हैं। द विलेज इन द मिडिल ऑफ द नाइट अंटिल, तो यहाँ 20 पे जो है क्या आएगा, विलेज मतलब गांव के चारों ओर, तो यहाँ आएगा आपका अराउंड, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, ऑफ द नाइट, आधी रात में। अंटिल दे स्टम्बल्ड अपॉन द कुकुम्बर फील्ड, उनको क्या दिखता है, एक खेत दिखता है, खीरे का खेत दिखता है। दैट नाइट दे ट्रूली रिलीज्ड देयर मील एंड डिसाइडेड टू पे अ विजिट टू अ कुकुम्बर फील्ड एवरी नाइट, मतलब भरपेट खाना खाते हैं और हर रोज आने का सोचते हैं। उदाता इवेंचुअली, और ये 21 पे आया, टू लुक मच हेल्थियर, तो वो लुक, है ना, लुक मच हेल्थियर, वो स्वस्थ दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर 21 पर जो आपका आने वाला है, वो आने वाला है आपका, ये जो है बिगेन जो है, ये यहाँ पर आपका उत्तर होगा। और क्या है, एंड वाज एबल टू पिक अप मोर लोड, वो ज्यादा वजन उठा सकता था, ठीक है। वंस आफ्टर एन एपेटाइजिंग एंड होलसम मील, मतलब एक बार खाने के बाद, तो एक बार खाने के बाद यहाँ आएगा कुकुम्बर्स, खीरा खाने के बाद उसने द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग, मतलब वो गधा जो है रेंकने लग गया। तो यहाँ पर 22 में जो आपका आएगा 22 जो है यहाँ पर आपका उत्तर आएगा ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ। देखिए 23 पे क्या है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विथ करेक्टली चेंजेस इट इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी क्रिएटेड 20 न्यू ड्रेसेस फॉर द फैशन शो इन जस्ट 2 days, तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं अपन न्यू ड्रेसेस फॉर द फैशन शो, तो ये 20, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ आप लोग को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये जो बी ऑप्शन है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ इसको हम, ये वाला इसका उत्तर है। देखिए 24 पे क्या है, द कैंडिडेट सेड दैट हिज व्यू हैव बीन, है ना, डिलिबरेटली गार्बल्ड द वर्ड अपोजिट, आपको इस शब्द का
अंडरलाइन वर्ड का आपको क्या अपोजिट ढूंढना है, तो यहाँ पर अपोजिट होगा ये आपका डिस्टोर्टेड। ठीक है, ये सी ऑप्शन यहाँ पर 24 का होगा। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, मतलब क्या है, आपको सिमिलर समान होना चाहिए अर्थ में, टू द अंडरलाइन वर्ड। आफ्टर अ लॉन्ग ऑफ आर्डस ड्राइव ऑन द हिल्स ही फेल्ट, तो आपको जो ये आर्डस वर्ड है ना, इसका मतलब बहुत ही कठिनता से, यानी कि डिफिकल्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 26 में ही वॉज स्लीपिंग वेल, ठीक है, वाज लिख रहा है यहाँ पर, वेहन द बेल, तो आपको क्या कहना, रेंग आएगा, ये बी ऑप्शन आपका ये वाला होगा यहाँ पर, है ना। यू कांट डिपेंड ऑन हिम, ही नोज अबाउट फाइनेंस, यानी कि लिटिल आएगा यहाँ पर, है ना, लिटिल उसको ना के बराबर पता है, तो लिटिल आएगा यहाँ पर। देखिए, नो अदर बॉय इन द क्लास इज अस राम, तो यहाँ पर आपको पता है गुड आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है कि जो है गुड आएगा। देखिए क्या है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो द मैनेजर सेड टू द क्लर्क यू मे लीव नाउ, डोंट फॉरगेट टू कीप दिस फाइल्स इन द फाइल कैबिनेट। तो आप देखिए यहां पर सेड टू क्लर्क है ना, तो सबसे पहले तो एक तो टोल्ड होना चाहिए, तो टोल्ड हमको कितनी जगह दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। उसके बाद टू द क्लर्क दैट, तो माइट टेल, तो यहां पर जो है ना आपका बी ऑप्शन होगा, यहां इसका उत्तर जो है आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसका क्या होगा, ये बी वाला यहां पर उत्तर होगा। यहां पर क्या लास्ट में चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको फॉर फॉलोइंग वर्ड्स समथिंग दैट क्यूर्स, तो यहां पर जो है ये एलिक्सर होगा। ठीक है, अगले वीडियो में गणित और विज्ञान इन दोनों का सॉल्यूशन मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, तो आप जरूर इस चैनल पर बने रहे और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि नवोदय विद्यालय के रिजल्ट और सारी चीजों से संबंधित सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।